हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम किसी दुकान पर, शोरूम पर या ऑनलाइन कोई गद्दा परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम लोग कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं और जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं और जैसी चीज़ हमें चाहिए होती है वैसी नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले हम एक एक करके उन बिंदुओं के बारे में समझेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले नंबर पर देखिए, मैं रखता हूं बजट को या प्राइसिंग को या कंफर्ट को। अब दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज था कि बजट को पहले रखना है या प्राइसिंग को पहले रखना, मतलब या कंफर्ट को करना है। तो मैंने एट द एंड यही पाया कि देखिए, सबसे पहले तो बजट ही जरूरी है। अब मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं ये तो मैं तो उसके हिसाब से ही चीज़ खरीदूंगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने आराम के चक्कर में पैसा कर्जा करके ईएमआई बनवा के और जो है अपना कंफर्ट लेवल के लिए गद्दा लूँगा, क्योंकि गद्दा बेसिकली ये क्या लग्जरी आइटम, ऐसी चीज़ों को मानता हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जैसे कि रोटी ज़रूरी है। गद्दा आप एक बार को बिना उसके कर्जे के भी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सस्ता पड़ता है। अब बहुत से लोगों को ये दिक्कत रहती है कि उधार ले आएंगे या ईएमआई पे ले आएंगे। मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कस रहा हूँ या किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सब अपने हिसाब से ठीक है। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, इसमें किसी को नाराज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ईएमआई पे गद्दा महंगा पड़ जाता है। बात वही पड़ती है, आप 2 महीने रुक के ले लीजिए, उतना ही सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि ईएमआई भी कोई बहुत ज़्यादा महीनों के लिए तो मिलेगी नहीं। खैर ठीक है, सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं। तो अपनी पॉकेट जितनी अलाउ करे उतने ही रेंज का गद्दा हमें देखना चाहिए। उससे ऊपर नीचे जाएंगे तो वो एक अलग बात है, मैनेज कर सकते हैं। फिर दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कंफर्ट। अब किसी को सॉफ्ट गद्दा पसंद है, किसी को हार्ड गद्दा पसंद है, किसी को बाउंस बैक वाला गद्दा चाहिए, या कमर दर्द की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो जैसा डॉक्टर ने बताया है उस तरह का गद्दा लें, क्योंकि आप दुकान पर जाएंगे या ऑनलाइन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑनलाइन में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फील कैसा है, टच एंड फील कैसा है। तो इसके लिए आपको अगर ये सब समस्याएं हैं तो ऑफलाइन मैट्रेस ही लेने का मैं सुझाव दूंगा। तीसरा पॉइंट है टाइप, यानी कि आपको फोम का गद्दा लेना है, बॉन्डेड फोम का गद्दा लेना है, कोयर मैट्रेस लेना है, लेटेक्स मैट्रेस लेना है, स्प्रिंग मैट्रेस लेना है, बोनल स्प्रिंग लेना है, पॉकेट स्प्रिंग लेना है, मेमोरी फोम का लेना है, हिटलॉन का लेना है। हिटलॉन क्या होती है इसके बारे में मैंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है, businesslock.com, businesslock.com। तो ये मेरी वेबसाइट है, इस पे मैं बिजनेस के बारे में लिखता रहता हूँ, कैसे बिजनेस में होता है, कैसे करना चाहिए। आप वहां पर पढ़ सकते हैं हिटलॉन क्या होती है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी ये mattressstore.in पे मैंने ये लेख लिख रखा है, इसके बारे में पोस्ट लिख रखी है कि अच्छा गद्दा खरीदने के लिए किन किन बिंदुओं का चुनाव करें। अब चौथी बात आती है लाइफ। अब देखिए, एक आपको अगर गद्दे पे बार बार पैसे खर्च नहीं करने तो आप गद्दे की लाइफ जरूर देखें। यानी कि लाइफ से मेरा मतलब है कि गद्दा कितना चलेगा। अब आप गद्दा ऐसा ले लें जिसको हर साल आपको बदलना पड़े या 2 साल में बदलना पड़े तो वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। और इस तरह का गद्दा जो है सस्ता मिलेगा, तो फिर सस्ता मिलेगा तो आपको आराम भी नहीं मिलेगा। तो आराम भी चाहिए। अब इतने भी सस्ते में नहीं जाना है हमको कि हमारी बॉडी को बिल्कुल कंफर्ट ही ना मिले। अब पांचवी बात करेंगे हम मटेरियल की। मटेरियल से मेरा मतलब है कि उसमें किस तरह के, जैसे ये बॉन्डेड फोम की लेयर लगी हुई है, कोयर की लेयर लगी हुई है, किस तरह का क्या क्या जो इंटरनल मटेरियल है वो लगा के वो मैट्रेस बना हुआ है। अब अगला जो छठा पॉइंट है, हम बात करेंगे फैब्रिक की। फैब्रिक, ये ऊपर वाला फैब्रिक, इसको देखेंगे। ये निटेड फैब्रिक है, जीसी फैब्रिक थोड़ा इससे हल्का होता है। निटेड फैब्रिक में भी जीएसएम आते हैं। कपड़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैट्रेस के फैब्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो mattressstore.in पे पढ़ सकते हैं, mattressstore.in। mattressstore.in पे आप मैट्रेस के फैब्रिक्स के बारे में, जीएसएम क्या होता है, कितना चल जाएगा, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब 7वां पॉइंट है दोस्तों कलर। अब बहुत से लोग होते हैं कलर को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है लाइट कलर नहीं लेना चाहिए, गंदा हो जाता है। डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान में रखनी है कि चाहे लाइट कलर का गद्दा है चाहे डार्क कलर का, आपको इसको एट द एंड इसके ऊपर कॉटन का एक फैब्रिक चढ़ाना पड़ेगा। कॉटन का फैब्रिक चढ़ाएंगे, उसके बाद कॉटन की चादर बिछाएंगे। हालांकि लाइट कलर का है फिर भी गंदा हो जाता है कुछ समय में। आप डार्क कलर लें तो ठीक रहेगा। वैसे आप कलर के चॉइस के मामले में ज्यादा ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि आपको निटेड फैब्रिक ज्यादातर लाइट कलर में ही मिलेंगे। अब कच्छा कितना भी रंगीन पहन लो, एट द एंड रहेगा वो पैंट के नीचे ही।
आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। अब देखना भी होगा तो बार बार पैंट उतार के देखना पड़ेगा, फिर उसमें मजा भी नहीं आएगा। ऐसे ही गद्दे के कलर हो गए, आपको इसके ऊपर का कवर हटाना पड़ेगा, चादर हटानी पड़ेगी, जब जाके आपका दिल खुश होगा। तो फिर उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। 8वां पॉइंट है साइज। मैंने अक्सर देखा है कि ऑनलाइन मेरे एक दोस्त ने गद्दा ऑर्डर किया, उसने इमेज देखी, फोम का गद्दा था, फोम की शीट थी खाली। जब वो उसके घर आया तो वो सोफे की गद्दी थी। अब फोटो में तो पता नहीं चलता ना, अब नीचे उसका ध्यान नहीं गया कि साइज 21 इंची बाई 22 इंची का है। अब वो बड़ा हंसा भी, परेशान भी हुआ कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि उसके घर में गेस्ट आने वाले थे कुछ टाइम में। अब वो रिटर्न में बड़ा दिक्कत हो जाती है। और ऑफलाइन में आपके सामने है चीज़, फिर भी आप ऑफलाइन में भी अपने घर से जब भी जाएं तो अपने मैट्रेस को प्रॉपर लोहे वाले इंची टेप से अंदर अंदर कितना साइज है वो नाप के लेके जाएं। अदरवाइज आपको चेंज भी करना पड़ेगा तो दुकानदार चेंज तो कर लेगा, आपका कार्टेज लग जाएगा, आपका घर ऊपर की मंजिल पे चढ़ाना उतारना, 100 तरह के लफड़े झगड़े पड़े रहते हैं। अब अगले पॉइंट है 9वां पॉइंट, हम बात करते हैं वेट की। तो दोस्तों वेट का क्या मतलब है, वेट से क्या, मैं वेट क्यों बताया मैंने, देखिए आज भी हमारे यहाँ पर ऐसे घर हैं जिनमें स्टोरेज के लिए बेड का इस्तेमाल होता है। अब उस स्टोरेज में ज्यादातर उन बेड का जो ढक्कन उठाती हैं वो लेडीज उठाती हैं। अब अगर गद्दा बहुत ज्यादा भारी होगा तो उनको उठाने में उसे दिक्कत होगी, जिससे आपका जो है गद्दे की जो एज है, किनारा है, ये उधर सकता है, क्योंकि यही बेसिकली पकड़ने में आता है। तो आप इस चीज का भी थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको भारी गद्दा लेना है, हल्का गद्दा लेना है। वैसे अक्सर जितने ज्यादा अच्छे गद्दे, लग्जरी गद्दे होते हैं, उनका वजन बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हल्के में नहीं आते, पर आपको 90% ऐसा ही मिलेगा। और गद्दे की मोटाई बढ़ेगी तो भी वेट बढ़ेगा। अब आपको उसकी लो हाइट का बेड है तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि मोटा गद्दा लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी साइज में भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज का कि आप ज्यादा मोटा गद्दा ले रहे हैं और बेड आपके स्टैंडर्ड साइज का है, तो आपको फिर उतरने चढ़ने में या बैठने में बहुत दिक्कत होगी। इन पॉइंट को ध्यान रख लीजिए। 10वें पॉइंट में हम बात करेंगे दोस्तों ब्रांड्स की। अब लोग अलग अलग ब्रांड्स लेते हैं, जैसे करलॉन, स्लीपवेल, कोरफॉर्म, किंग कोयल, स्प्रिंगवेल, बहुत सारे रेंज है, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि स्लीपवेल का अच्छा गद्दा है या करलॉन का। तो दोस्तों अगर ये फीचर लगा रखे हैं, मान लीजिए जैसे ये एक कोयरोफॉर्म लगा रखी है, स्लीपवेल ने भी सेम यही लगा रखा है, यही कपड़ा लगा रखा है, तो दोनों के गद्दों में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये आप सोच लीजिए कि कंपनी से मैटर नहीं करता, इनर मटेरियल से मैटर करता है हर चीज का। आप एक गद्दे में तो ले रहे हैं हिटलॉन और एक गद्दे में ले रहे हैं आप हाई डेंसिटी की बॉन्डेड फॉर्म, तो दोनों के रेटों में तो फर्क आएगा ही आएगा ना। फिर आप कहोगे कि करलॉन का गद्दा महंगा है या स्लीपवेल का गद्दा महंगा है, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं 12वां पॉइंट है स्टिचिंग। स्टिचिंग से मेरा मतलब है गद्दे की सिलाई। गद्दे की सिलाई इस तरह की होनी चाहिए जैसे ये जो साइड की एज है ये आपके उतरने चढ़ने से फटे ना, ये लॉन्ग लाइफ आपका गद्दा रहना चाहिए। स्टिचिंग को भी अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपको स्टिचिंग इसके ऊपर का जो कवर लेंगे उसका भी ध्यान रखना है। एक बार को इसकी स्टिचिंग चल जाएगी, उस कपड़े की स्टिचिंग आपको हैवी करवानी है, जिससे कि आपका जो गद्दा है उसकी लाइफ बनी रहे। आप प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं। प्रोटेक्टर क्या होता है, मैंने इस पे करलॉन के प्रोटेक्टर का एक वीडियो बनाया है, आप उसमें देख के आइडिया लगा सकते हैं प्रोटेक्टर क्या होता है, कैसे होता है। अब 13वां पॉइंट जो दोस्तों हम बात करेंगे हम क्लीनिंग की। तो गद्दा साफ कैसे करें। देखिए मैंने अक्सर देखा है कि कोयर का जो गद्दा होता है कंफर्टेबल होता है, मैं इसमें बुराई नहीं करूंगा, पर मैं इसका ड्रॉबैक जरूर बताऊंगा आपको। कोयर के गद्दे में अगर एक बार रेशा निकलना शुरू हो गया तो वो आप उसे खत्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज, उसमें सबसे ज्यादा डस्ट होती है। सबसे, आप मैट देखते हैं ना, मैट आपने दरवाजे पर मैट रख दिया तो आप कितना भी उसे क्लीन कर लें, कितना भी साफ रखें, उसके नीचे डस्ट आ जाएगी छन छन के। सेम वही हाल मैट्रेस का होता है। तो कोयर का गद्दा जो है अक्सर ज्यादा धूल मिट्टी को पकड़ता है, और फिर अगर उसमें सबसे ज्यादा जैसे कुछ बाई चांस चाय गिर जाएगी तो देखिए सब गद्दे में बैक्टीरिया हो जाते हैं मीठे से, तो वो खराब हो जाते हैं। पर जैसे फोम वगैरह के गद्दे होते हैं आप हल्का सा उन पर पानी मार के साफ कर सकते हैं। कोयर के गद्दे में अगर ऐसा चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप इन चीजों का बड़ा ध्यान रखें खाने पीने का कि गद्दे के ऊपर, क्योंकि आपको एट द एंड साफ सफाई करनी है। और आप इनको सर्दियों में एक बार धूप जरूर लगाएं, डायरेक्ट सनलाइट लगाएंगे, आपको केवल आधा घंटा लगानी है और आधे घंटे बाद गद्दा अलटना पलटना है। इससे क्या होगा, इसमें जम्स फ्री हो जाएगा, हाइजीनिक हो जाएगा गद्दा, और आपके गद्दे में से कोई स्मेल वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी।
और ये सर्दियों के दिनों में करें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में तो हीट बहुत ज़्यादा होती है, आधे घंटे में गद्दा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी से भी गद्दा खराब हो जाएगा ना। अब दोस्तों 14वें पॉइंट में बात करते हैं हम कुल्टिंग की क्वालिटी। देखिए ये कुल्टिंग की क्वालिटी, अगर इसमें एचडी फोम नहीं लगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जान पाएंगे कि इसमें एचडी लगी है कि एलडी लगी है, तो ये फोम बहुत जल्दी बैठेगी। एलडी लो डेंसिटी की फोम जो होगी वो बहुत जल्दी बैठेगी, और मोटी लगी होगी तो इस कारण से आपको अपना गद्दा बैठा हुआ सा लगा दिखाई देगा, और ये कवर बहुत जल्दी लूजनेस आ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसमें एचडी कुल्टिंग हो। अब ये पता कैसे चलेगा, इसके बारे में मैं जब फोम के वीडियोस बताऊंगा आपको। फोम के वीडियोस जैसे ये मान लीजिए ये फोम जो उधर रखी हुई है मेरी, ये जैसे ये फोम रखी हुई है, आप किसी दुकान पे जाएंगे, अब आपको ये अपने आप से स्वयं से पता करना है बिना दुकानदार के बताए कि ये कितनी डेंसिटी का है। तो उसको जानने के लिए आप कैसे पता कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इस चीज को देख लीजिए। 15वां पॉइंट दोस्तों हम बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। देखिए ऑनलाइन में आप अगर कोई कंप्लेंट मेलबाजी करते रहेंगे, आपको जो है बहुत हो तो जाता है चेंज वगैरह भी, कोई दिक्कत होती है, पर ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन में दिक्कत ज्यादा होती है। ऑफलाइन में फिर भी आपको एक दुकानदार से कम्युनिकेट करना होता है, वो दुकानदार आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, और ज्यादातर दुकानदार यही सोचता है कि मेरा ग्राहक ना बिगड़े, खराब ना हो। आज मैं इसके साथ में कुछ गलत कर दूंगा तो अगली बार खुद तो आएगा नहीं, किसी और को जिसको लेके आने वाला था उसको भी नहीं लेके आएगा। तो उस चीज के लिए भी आप ध्यान रखें कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। या जैसे कि मान लीजिए अब मैं बात करता हूं कि गद्दे की गारंटी वारंटी कितनी है, तो आपको सबसे पहले जैसे इस गद्दे की मान लीजिए 7 साल की वारंटी है। वारंटी और गारंटी में क्या फर्क होता है, गारंटी में गद्दा चेंज होता है, वारंटी में जो है आपका रिपेयर भी कर देते हैं। वैसे वारंटी में ये 1 साल तक चेंज करते हैं, और उसके बाद इनके अलग अलग प्रो रेटा बेस्ड गारंटी होती है। गारंटियां किस प्रकार देती है कंपनी, इसके बारे में भी पोस्ट लिखा हुआ है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एक अच्छे गद्दे का चुनाव करने जा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप वेबसाइट पर मैंने जो जो जरूरी पोस्ट है, लेटेक्स क्या होता है, कोयर क्या होता है, मेमोरी फोम क्या होता है, बॉन्डेड क्या होता है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अब अपने लिए एक अच्छा गद्दा खरीदने में सक्षम हो गए हैं। आफ्टर सेल सर्विस भी आपको बहुत मैटर करती है कि अगर गद्दा बिक गया, अब जैसे हमारे यहाँ लोकल है, अब आप ऑनलाइन गद्दा मंगाओगे, ट्रांसपोर्टेशन में आपके घर के बाहर उतार के चला जाएगा, बट हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखिए दुकान, अब बाहर का मैं आज दुकान ओपन करके, शोरूम ओपन करके वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक का शोर भी दिखाई देगा, आप सुनाई देगा, आप उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अब मेरे पास मान लीजिए कोई बंदा मैट्रेस लेने के लिए आता है, अब वो कहता है कि भैया आप जो है इसे 12-1 बजे तक मैं कहता हूँ जी पहुंचवा दूंगा, रिक्शे वाला आएगा, जैसा भी जिस भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाऊंगा वो। अब उसके घर में लेडीज है के लिए, उसका फ्लोर चौथा है, लिफ्ट है नहीं, तो वो गद्दा ऊपर कैसे चढ़ेगा। अब आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो आपके घर पे छोड़ कर चले जाएंगे, ऊपर नीचे कुछ नहीं करेंगे, बट हम लोगों को ये चीज देखनी पड़ती है कि वो गद्दा प्रॉपर से उनके घर में चला जाए, रिक्शे वाला कुछ ना करे, रिक्शे वाला आराम से उनके घर में उतारिया है, कस्टमर को खुश रखे, कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। एट द एंड हमारा मोटो यही रहता है कि कस्टमर को दिक्कत ना हो, दिक्कत होगी तो वो हमारे पास नहीं आएगा, कहीं और चला जाएगा, और आज हमसे खुश रहेगा तो हमारे पास रेगुलर बना रहेगा। तो आफ्टर सेल सर्विस ही मैं ही मानूंगा, क्योंकि बिक गया, आप उसके घर की डिलीवरी देनी है, और गद्दे में किसी के कंप्लेंट आ जाए तो सबसे पहले उसकी सुनवाई करनी चाहिए। अगर आप उसको नहीं सुनेंगे तो आप समझ लिए अपने 10 कस्टमर बिगाड़ रहे हैं, उसको नहीं बिगाड़ रहे, कम से कम 10 कस्टमर को भी बिगाड़ रहे हैं। अब ये दुकानदार भाइयों के लिए मैं बता रहा हूं, अब ये खरीदने वाला इस चीज को देखे कि आफ्टर सेल सर्विस वो पूछ ले कि भैया अगर गद्दे में कंप्लेंट आ जाती है तो कैसे इसका क्या रिप्लेसमेंट होगा, प्रोरेटेड है या क्या है, या क्या करना पड़ेगा, घर पे गद्दा लाना पड़ेगा या वहीं पे कंपनी वाला आएगा, इस तरह की बातें पूछ लेनी चाहिए। दोस्तों अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन गद्दा परचेज करना चाहिए या ऑफलाइन गद्दा परचेज करना चाहिए। दोनों अपने अपने दोनों के पॉइंट अलग अलग हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है, कहीं पे ऑनलाइन सजेस्ट होगा, कहीं पे ऑफलाइन सजेस्ट होगा। तो अगली वीडियोस के लिए जैसे फॉर्म की कैसी क्वालिटी पहचाने, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पहचाने, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के तुरंत समय पर मिल सके। इसी के साथ मैं नवीन कुमार आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।